अब हम लाभदायक जंतु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत से जंतु ऐसे हैं जो लाभदायक होते हैं। जैसे हम गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, भेड़, बकरी, बैल, कुत्ता, बिल्ली सब पालते हैं। तो क्यों पालते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए लाभदायक हो। लाभदायक में दोनों प्रकार के जंतु आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पालतू होते हैं, जो घरों में पाले जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जंगली जानवर भी होना आवश्यक है। अगर जंगली जानवर नहीं होंगे तो छोटे छोटे जानवरों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर मरे हुए जंतुओं की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो हमारे प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध होंगे। अब देखिए, लाभदायक जंतु जो है खाद्य पदार्थ देने हेतु, मतलब खाने वाले पदार्थ हमें देते हैं। जैसे देखिए, गाय, भैंस, बकरी हमें क्या देती है? दूध। और वो दूध एक संतुलित आहार भी माना जाता है, जिसके सेवन से हम निरोगी बनते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। भेड़, बकरी, मुर्गी से गोश्त भी मिलता है। भेड़, बकरियों और मुर्गियों का इस्तेमाल गोश्त के लिए किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी पाई जाती है। मुर्गी और बतख के अंडे भोजन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं, एक लड़का पढ़ता था, गुलाम सारिक, जो कह रहा था मैं बतख पाला हूँ, उसका अंडा खाता हूँ। तो मुर्गियों बतख के अंडे का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। मुर्गियों तथा चूजों की देख रेख करना, उस मुर्गी पालन केंद्र भी बहुत लोग खोलते हैं, जिसे पोल्ट्री कहते हैं। ढेर सारी मुर्गियों को पालते हैं, जिससे अनेक अंडे मिलते हैं। अंडे को बेचते हैं, खाते हैं। तो एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी जो होती है वो एक वर्ष में 260 अंडे देती है। और मुर्गी द्वारा अंडों को 21 दिन तक, मुर्गी जब अंडे निकलते हैं तो उसी के ऊपर बैठी रहती है 21 दिन तक। तो मुर्गी द्वारा अंडे को सिया जाता है। सीने के पश्चात उससे चूजा निकलता है, उसे कहते हैं उष्मायन काल, जो अपने अंडे को सेती है मुर्गी। तो मधुमक्खी के छत्तों से हमें क्या मिलता है? शहद। मधुमक्खी के छत्तों से शहद। और अधिकतर ये कहाँ? जैसे पुराना बंद घर है, वृक्ष की डाल है, पुराने पेड़ों के कोटर में ये छत्ते हमें मिलते हैं। अब कल हमने बताया था कि मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? फूलों से रस को लाती हैं। फूलों के रस को हम क्या कहते हैं? मकरंद। और उसी को ये शहद बना देती हैं। उसी को क्या कहते हैं? शहद। तो फूलों के रस को लाती हैं और अपने छत्ते में रखती हैं, और उसी से क्या बनता है? शहद। ये बहुत सुपाच्य और रोधक भी होता है। इसका उपयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। देखिए, जब खांसी वासी होती है तो थोड़ा सा अदरक का रस मिला के उसमें चाट लिया जाता है। मधुमक्खी के छत्ते से हमें मोम भी प्राप्त होती है, जिससे पालिश बनती है, मोमबत्ती, और उसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन भी बनाए जाते हैं। मधुमक्खियों को पाला जाता है। मधुमक्खी पालन को हम कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। 1 किलो शहद के लिए एक मधुमक्खी को पराग, मतलब एक मधुमक्खी जो होती है फूलों का चक्कर लगाती है। कितने चक्कर? 10 लाख चक्कर। 1 किलो शहद बनाने के लिए एक मधुमक्खी फूलों से अपने छत्ते तक का 10 लाख चक्कर लगाती है। और एक वर्ष में अगर अच्छा छत्ता है तो उससे 20 किलोग्राम तक शहद मिल जाती है। दूसरा हम आती है मछली पालन पे। मछलियाँ तालाब में, नदी में, झील में, समुद्रों में पाई जाती हैं, और इनका भी भोजन के रूप में बहुत बड़ा उपयोग है। इनसे भी बहुत ज़्यादा हमें क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। कुछ मछलियाँ जैसे कार्ड और शार्क के यकृत से तेल निकाला जाता है। याद रखिए, कार्ड और शार्क के यकृत से क्या निकाला जाता है? तेल, जिसका प्रयोग दवाइयाँ बनाने में, तथा मछलियाँ केवल पकाकर ही नहीं खाई जाती हैं, बल्कि उन्हें सुखाकर उनका अचार भी बनाया जाता है। और मछली का बड़े स्तर पे पालन किया जाता है, जिसे मत्स्य पालन कहते हैं। क्या कहते हैं? मत्स्य पालन। इसे पिसीकल्चर भी कहते हैं। मछली पालन को हम क्या कहते हैं? मत्स्य पालन या पिसीकल्चर। रोहू, कटला, नैन, भाकुर, मांगुर, सौर आदि तालाब में पाई जाने वाली आम मछलियाँ होती हैं। अब चलिए देखिए, उत्पाद देने वाले जंतु। जैसे आप रेशम के कीड़ों के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। रेशम के कीटों से हमें क्या मिलता है? रेशम। और ये इतने चिकने और सुंदर वस्त्र इससे बनते हैं, जो पहनने में हमें काफ़ी अच्छे फील कराते हैं। रेशम के कीड़ों में एक विशेष ग्रंथि पाई जाती है, जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं, और उससे लसदार पदार्थ निकलता है। और रेशम कीड़ा का लार्वा जो होता है, जो उससे एक लार्वा निकलता है छोटा सा, अपने चारों ओर उसे 8 के आकार में लपेट लेता है, जो लसदार पदार्थ निकलता है उसे। और उसके बाद जब लपेट लेता है, उसके बाद वो सूख जाता है और वो प्यूपा बन के बाहर निकल जाता है उसी सूखे हुए आवरण में से। और जो सूखा हुआ रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोया या कोकून। और ये सूख जाता है, और उसके बाद इसे रेशम को उबलते हुए पानी में, जो कोकून है उसे उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, और रेशम के रेशे हमें प्राप्त होते हैं। और रेशम कीट पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। जैसे अभी हमने बताया, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, मत्स्य पालन को पिसीकल्चर, मुर्गी पालन को पोल्ट्री, और हम रेशम कीट पालन को क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। लाख का कीट जो होता है, लाख कीट से भी लाख प्राप्त होता है। लाख से पालिश बनती है, वार्निश, चपड़ा,
मतलब सील मोहर लगाने की लाख लाख की चूड़ियाँ बनती हैं। ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि वस्तुएं बनाई जाती। लाख कीट अपने शरीर की रक्षा हेतु शरीर के चारों ओर मोटी पपड़ी के रूप में लाख का खोल बना लेता है, जिसे खरोच कर पानी के साथ गलाकर शुद्ध लाख तैयार की जा सकती है। लाख कीट के शरीर को सुखाकर एक प्रकार का लाल रंग भी प्राप्त किया जाता है, जिसे महावर माने जो रंग लगाती हैं औरतें, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। हाथी भी एक वन्य जंतु है। कुछ पालतू जिसे पालतू बनाकर वनों में बोझ बढ़ाने का कार्य कराते, बोझ उठाने का, जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह तक बोझ ले जाना है तो हाथी का प्रयोग किया जाता है। शंख वास्तव में जंतुओं के बाह्य आवरण, जो शंख होता है उसके अंदर एक जंतु होता है जिसे घोंघा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोंघा। ये जो शंख होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। शंख का प्रयोग सजावट के लिए, पूजा और दवाएं बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं, इसका मतलब इसमें कैल्शियम बहुत पाया जाता है। कस्तूरी मृग एक वन्य जीव है। कस्तूरी मृग से कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है और उससे क्या बनाई जाती है? औषधि। जो कस्तूरी मृग होता है उससे कस्तूरी पदार्थ प्राप्त होता है, जिससे क्या बनाते हैं? दवा बनाते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है वन्य जंतुओं को पालना, शिकार करना। जो जंगली जंतु हैं उनको पालना, शिकार करना, उनका ये किसी भी प्रकार से उन्हें नुकसान पहुंचाना वर्जित एवं दंडनीय अपराध है। अगर आपने किसी जंगली जंतु को मार दिया तो जेल हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। सहायक जंतु कुछ जैसे अनेक जंतुओं जैसे बैल, घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी, ऊंट का प्रयोग सामान की ढुलाई में, कृषि कार्य तथा सवारी करने में किया जाता है। कुत्ता एक पालतू जानवर है जो क्या करता है? उपयोगी भी होता है। अगर मान लीजिए बाहर कोई आया, भाव भाव तुरंत कुत्ता करने लगता है। देश की सुरक्षा, यहाँ तक कि बर्फीले क्षेत्रों में स्लेज गाड़ियाँ खींचने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जो बर्फीली जगह है वहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह पर गाड़ियों को खींचने में भी अनेक जंतुओं का प्रयोग किया जाता है। कुत्तों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आज ये चैप्टर क्लोज हो गया।